हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 1 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर। और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है कि पहले के.आर. गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो पहले के.आर. गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा एलिडा गुएरा को। और एलिडा गुएरा ये क्यूबा के सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार अधिवक्ता हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है। तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना है चीन। और हाइड्रोजन ट्रेन की गति कितनी है। तो इस ट्रेन की गति है 160 किलोमीटर प्रति घंटा और जो परिचालन सीमा है 600 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो दुनिया का पहला देश बना है जर्मनी। और एशिया में पहला देश कौन बना है। एशिया में पहला देश बना है चाइना। इन दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस राज्य में शुरू की जाएगी। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरू की जाएगी कोलकाता में। हुगली नदी के अंदर ये चलाया जाएगा और इसका जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा दिसंबर 2023 में होगा। तो यह जो मेट्रो है हुगली नदी के नीचे 500 मीटर की दूरी तय करके साल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी और इस परियोजना की कुल लंबाई है 16.55 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज जिसका नाम है कमला देवी फास्ट पेट्रोल वेसल को किस स्थान पर कमीशन किया गया है। तो भारतीय तटरक्षक जहाज जिसका नाम है कमला देवी, इसको कमीशन किया गया है कोलकाता में। और इसको बनाया किसने है। तो इस कमला देवी को बनाया है GRSE यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा इसको डिजाइन और निर्मित किया गया है। और इसका जो वजन है 308 टन के विस्थापन के साथ 48.8 मीटर लंबी है और 7.5 मीटर चौड़ी है। ICGS कमला देवी में 3 इंजन और वाटर जेट इंजन लगे हुए हैं और वह समुद्री मील की शीर्ष गति और 1500 समुद्री मील से अधिक की सहनशीलता में सक्षम है। इसमें एक एकीकृत पुल प्रणाली है और मुख्य आयुध के रूप में 40 से 60 बंदूकें सुसज्जित हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने एक यात्री सह कार्गो महासागर गोइंग फेरी जिसका नाम है MV मालिसा का डिजाइन और निर्माण किस देश के लिए किया है। तो MV मालिसा का डिजाइन और निर्माण ये गुयाना देश के लिए किया गया है। और इसे किसने बनाया है। इसे भी गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने बनाया है। तो अब बात करते हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की। तो इसकी स्थापना 1884 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2023 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बने। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बने और इनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। अब आपको गुयाना की कैपिटल और करेंसी भी याद करना है, क्योंकि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में चीफ गेस्ट बने। तो गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन और गुयाना की करेंसी है गुयानीज डॉलर। और 17वें प्रवासी जो भारतीय दिवस की थीम है क्या है। ये थीम है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, यानी कि डायोस्पोरा ए रिलायबल पार्टनर इन इंडियाज प्रोग्रेस इन द अमृत काल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉग्निजेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। तो हाल ही में कॉग्निजेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं रवि कुमार। और कॉग्निजेंट जो है ये अमेरिकन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी है, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1994 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर
अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने द्रोणी नामक एक निगरानी ड्रोन लॉन्च किया है? तो द्रोणी नामक एक निगरानी ऐप को लॉन्च किया गया है गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राज़ील ने किसे स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो ब्राज़ील ने स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किए हैं सोनिया गुज्जारा को। और अगर आपसे पूछें कि ब्राज़ील के जो नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट बने हैं लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा। लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ये ब्राज़ील के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली चौथी भारतीय कौन बनी हैं? तो स्वातिस्का घोष जो हैं विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली चौथी भारतीय बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है थ्रू एस नदेसन को। थ्रू एस नदेसन को प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है और प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को हर साल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में सूर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया है? तो सूर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया है वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 85 और टॉप 3 कंट्री की बात करें तो नंबर 1 पे है जापान और नंबर 2 पे है सिंगापुर और साउथ कोरिया और नंबर 3 पे है जर्मनी और स्पेन। और सबसे अंतिम स्थान पे कौन है? तो सबसे अंतिम स्थान पे है अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है रसिया ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम क्या है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम है विकसित युवा भारत, यानी कि डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को मनाने के लिए हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया हुबली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसान विकास पत्र खाता जमा पर वर्तमान ब्याज दर सालाना कितने प्रतिशत रखी गई है? तो किसान विकास पत्र पर खाता जमा पर वर्तमान ब्याज दर सालाना 2% रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक जिसका नाम है इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़ की लेखिका कौन है? तो इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़ की लेखिका हैं शुभ्रा गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी हैं? तो सुखोई विमान उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी हैं अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी। हाल ही में COP28 जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो COP28 के लिए जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सुल्तान अल जाबिर को। सुल्तान अल जाबिर को। और अगर बात करें कि COP28 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो COP28 2023 का आयोजन किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। और COP27 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था इजिप्ट मिस्र में। और COP26 जो हुआ था 2021 में, इसका आयोजन किया गया था ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में। तो सुल्तान अल जाबिर COP28 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वाराणसी में MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? तो MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च स्वदेश दर्शन जीरो योजना के तहत चयनित कुमारकोम और वापोर किस राज्य में स्थित है?
तो कुमारकोम और वापर जो कि स्वदेश दर्शन जीरो योजना के तहत चयनित किए गए हैं और ये स्थित हैं केरल में। अगला क्वेश्चन है, मेटा ने भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं विकास पुरोहित, मेटा ने नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीरियम एविएशन एनालिटिक्स द्वारा जारी 2022 के शीर्ष प्रदर्शन और वैश्विक हवाई में शीर्ष पर कौन सा हवाई अड्डा रहा है? तो शीर्ष पर यह हवाई अड्डा रहा है हानेडा हवाई अड्डा, जो कि जापान का हवाई अड्डा है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ये जारी की गई है सीरियम एविएशन एनालिटिक्स द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है अपर्णा सेन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वर्ष 2023 में 9% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक जिसका नाम है रेवोल्यूशनरीज के लेखक कौन हैं? तो रेवोल्यूशनरीज के लेखक हैं संजू सन्याल। और जादूनामा के लेखक कौन है? तो जादूनामा के लेखक हैं जावेद अख्तर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय क्रिकेट टीम के आधिकारिक प्रायोजक बीसीसीआई के साथ समझौता किया है? तो केसीएल ने भारतीय क्रिकेट टीम के आधिकारिक प्रायोजक बीसीसीआई के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी कौन बने हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी बने हैं अनुराग कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप ये पेरप नाम से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर 2023 के लिए किस फिल्म को चुना गया है? तो ऑस्कर 2023 के लिए द कश्मीर फाइल्स को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हिमाचली क्षेत्रों में अभियान के लिए मानव रहित यान विकसित किए हैं? तो हिमाचली क्षेत्रों में अभियान के लिए मानव रहित यान विकसित किए हैं डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। और डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर्स है यह है न्यू दिल्ली में, और वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक थे डॉक्टर टेहमटन ई उदावाड़िया। इन्हें लेप्रोसिक सर्जरी के जनक के नाम से जाना जाता था और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डी.वाई. चंद्रचूड़ के। और जो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गैरेथ बेल ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? गैरेथ बेल जो कि यूके से बिलोंग करते हैं और इनका संबंध फुटबॉल से है, तो ये अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा किए हैं और ये फुटबॉल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल ने किस देश में अपना पहला रिटेल स्टोर लॉन्च किया है? तो एप्पल ने अपना पहला रिटेल स्टोर लॉन्च किया है भारत में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विकास मानकों को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है यानी कि एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम? ये लॉन्च किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में प्लेटिनम अवार्ड जीता है? तो डिजिटल इंडिया 2022 में प्लेटिनम अवार्ड को जीता है इनाम का फुल फॉर्म है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडिलेड इंटरनेशनल का खिताब किसने जीता है?
तो एडिलेड इंटरनेशनल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम की मूल इकाई 197 कम्युनिकेशन का प्रबंध निदेशक और सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पेटीएम की मूल इकाई 197 के कम्युनिकेशन का एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं सुरेंद्र चावला। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन इंदौर में किया है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन इंदौर में किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है एस राजा मौली ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की पहली महिला सिख जज कौन बनी है? अमेरिका की पहली महिला सिख जज बनी है मनप्रीत मोनिका सिंह, जो कि भारतीय मूल की हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है? तो देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है केरल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे ये मनाया जाता है 11 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस 2023 की थीम क्या है? तो विश्व हिंदी दिवस 2023 की थीम है हिंदी को जनमत की भाषा बनाना और बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को प्रतिवर्ष। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। और आपसे पूछे किस नदी पर, तो ये चेनाब नदी पर इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पारंपरिक महोत्सव जिसका नाम है छेरछेरा मनाया है? तो छेरछेरा जो कि छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक महोत्सव है, तो आंसर है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सिलेक्शन कमेटी यानी चयन समिति के रूप में बीसीसीआई द्वारा नियुक्त किया गया है चेतन शर्मा को। और बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और हाल ही में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने हैं रोजर बिन्नी, और बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला, और बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से गाने ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 जीता है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 जीता है, ये है आरआर फिल्म का गाना जिसका नाम है नाटू नाटू, जिसका हिंदी में मतलब है नाचो नाचो, और यह एक तेलुगु फिल्म है। और अगर आपसे पूछे कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं AR रहमान। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड जीता है द फैबलमैन्स ने। द फैबलमैन्स ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है ऑस्टिन बटलर, और ये किस फिल्म के लिए इसने जीता है? तो एल्विस फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऑस्टिन बटलर ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है केट ब्लैंचेट। ये टार फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में संगीत हास्य श्रेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? तो संगीत हास्य श्रेणी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है मिशेल याह को,
और किस फिल्म के लिए दिया गया है? इनकी फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है स्टीवन स्पीलबर्ग को, और किस फिल्म के लिए? द फैबल्समैन्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन श्रृंखला का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन श्रृंखला का पुरस्कार जीता है हाउस ऑफ द ड्रैगन ने। अगला क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया है? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया गया मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति संग्रहालय की स्थापना कहाँ किया गया है? तो चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति संग्रहालय की स्थापना ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इनोवेशन वीक 2023 कब से कब तक मनाया गया है? तो इनोवेशन वीक 2023 में 10 से 16 जनवरी तक मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कब सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने की घोषणा की गई है? तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने की घोषणा की गई है 11 से 17 जनवरी तक। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस राज्य से बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल किया है? तो उड़ीसा में डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। और डीआरडीओ का जो स्थापना है 1 जनवरी 1958 को हुआ था, और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 79 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 79 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रवीण एम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है? तो पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है गोवा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने किस वर्ष को अपना अब तक का सबसे गर्म वर्ष नामित किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने वर्ष 2022 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष नामित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो महिलाओं को रोजगार देने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन किस देश ने भेजी है? तो ये भेजा है भारत ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा 76वां डोर टू डोर अभियान क्वालिटी कनेक्ट मनाया गया है? तो 76वां डोर टू डोर अभियान क्वालिटी कनेक्ट मनाया गया है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की स्थापना 23 दिसंबर 1986 में किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। हाल ही में अमित शाह ने किस राज्य में 120 मीटर ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो 120 मीटर पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है अमित शाह के द्वारा मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जियान लूका वियाली जो कि इटली के हैं, इनका निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से है? तो जियान लूका वियाली, इनका संबंध फुटबॉल से है और इटली के निवासी थे, और इनका हाल ही में भी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी की है? तो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी की है भारत ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो भारत ने अभी अभी जापान को पीछे कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक क्रांतिकारी के लेखक कौन है? तो क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक हैं संजीव सान्याल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत ने पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी की है? तो भारत ने पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी की है हैदराबाद में। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के लिए सरकार ने कितने प्रवासी भारतीयों को नामित किया है? तो टोटल 27 प्रवासी भारतीयों को नामित किया गया है सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
किसे ओडाकुझल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो ओडाकुझल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है अंबिका सूथन मंगड़ को। अंबिका सूथन मंगड़ को ओडाकझल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई प्रांत डाक संघ के महासचिव कौन बने हैं? यानी कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कितने स्कूली लड़कियों द्वारा बनाए गए स्पेस किड्स इंडिया उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया 750 उपग्रह, जो कि स्कूली लड़कियों द्वारा बनाया गया है और इसे स्पेस किड्स इंडिया उपग्रह के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कुल 19,774 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी से कहां तक के लिए दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए। और डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? डिब्रूगढ़ असम में है। तो दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लिए लॉन्च किया गया है। हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदल के रख दिया गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पे के CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत पे के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है नलिन नेगी को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया है? तो गान नगाई उत्सव मनाया गया है मणिपुर में। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की थीम देश कौन बना है? तो 46 नंबर का जो इंटरनेशनल जो कोलकाता बुक फेयर हुआ है, इसका जो थीम देश बना है स्पेन बना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वाल्टर कनिंघम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वाल्टर कनिंघम जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध अंतरिक्ष से है। तो ये एक अंतरिक्ष यात्री थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 6 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है शिवा चौहान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया है जयपुर में। और किसके द्वारा किया गया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी गई है कर्नाटक में। हाल ही में किस देश ने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में मान्यता दी है? तो यूरो को अपनी करेंसी के रूप में ऑफिशियल मान्यता दी है क्रोएशिया ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में वर्ष 2000 के बाद कभी गैंडे का शिकार नहीं किया गया है? तो यहाँ यह राज्य जो है असम में वर्ष 2000 के बाद कभी भी गैंडे यानी राइनोसेरस का शिकार नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार दिया गया है? तो 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार दिया गया है पंकज अडवाणी को, जिनका संबंध स्नूकर से है। भारत किस देश के साथ परमाणु संपत्ति और कैदियों की सूची गारंटी प्रदान करेगा? तो भारत पाकिस्तान के साथ परमाणु संपत्ति और कैदियों की सूची की गारंटी प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है?
तो प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस वर्ष की अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो आरबीआई द्वारा उत्कर्ष 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया गया वर्ष 2023 से 25 के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व रैपिड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन का खिताब किसने जीता है? तो विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने, और इन्होंने इसमें स्वर्ण मेडल जीता है, यानी गोल्ड मेडल जीता है। और कुनोरी हम्पी जो कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, इन्होंने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है कजाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया विक्रम मिश्री को। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है स्मृति मंधाना और सूर्य कुमार यादव को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब जीता है? तो हॉकी में मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पुरुष अंडर 18 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमु लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो तमु लोसर त्यौहार मनाया गया है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ बने हैं सुंदरमन राममूर्ति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न ए चिल्लाई कला उत्सव मनाया है? तो जश्न ए चिल्लाई कला उत्सव मनाया गया सीआरपीएफ के द्वारा, और कहाँ पे? श्रीनगर में। किसके साथ? छात्रों के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंदिरों में श्रद्धालुओं को मोबाइल फ़ोन ले जाने पर रोक लगाई गई है? तो तमिलनाडु में मंदिरों में श्रद्धालुओं को मोबाइल फ़ोन ले जाने पर रोक लगाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि इंतरिम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंतरिम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं प्रवीण कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? तो प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा, जो कि गृह मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है लक्ष्मी सिंह। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में एल धनुष ने 49 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में एल धनुष ने 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य ने किया है? तो आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन राज्य जो है वो है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने जनवरी में फोर्ड इंडिया के विनिर्माण संयंत्र का अधिग्रहण पूरा किया है? तो ये कंपनी जो है टाटा मोटर्स है, जिसने जनवरी में फोर्ड इंडिया के विनिर्माण संयंत्र का अधिग्रहण पूरा किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने सुखोई प्लेन से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारतीय वायुसेना ने सुखोई प्लेन से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन किया गया है केरल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है? पेले जो कि एक महान फुटबॉलर थे और ये ब्राज़ील के
रहने वाले थे, तो इनका हाल ही में भी निधन हो गया है, तो आंसर होगा ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है? तो IACP 2022 पुरस्कार दिया गया है छत्तीसगढ़ की पुलिस को निजात अभियान के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मंगछेदु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश को हैंडओवर किया है? तो मंगछेदु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये भूटान को हैंडओवर किया गया है भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ICC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है अर्शदीप सिंह, यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 1 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2023 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी।